नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कॉल अप्लाई एंड बाइंड को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू। और पर उसको जानने से पहले हम समझते हैं दिस कीवर्ड को। दिस कीवर्ड क्या होता है और दिस कीवर्ड को हम समझेंगे ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में। ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में दिस कीवर्ड क्या होता है उसको जानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये तीनों मेथड्स दिस को दिस के ऊपर बेस्ड हैं। तो इसीलिए अगर दिस नहीं पता होगा तो ये तीनों भी अच्छे से समझ नहीं आएंगे। तो इसलिए पहले दिस को समझते हैं। दोस्तों ऑब्जेक्ट्स के अंदर दिस रिप्रेजेंट करता है करंट ऑब्जेक्ट को जिस पे आप काम कर रहे हैं। उस करंट ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज सारे मेथड्स दिस के थ्रू एक्सेसिबल होती है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। इसको कहते हैं कॉल अप्लाई बाइंड डॉट जेएस। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कॉन्स्ट माई ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू अगेन सेम तरीके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट के अंदर नेम हो गया, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट। कोई बॉलीवुड का स्टार ले लेते हैं सन्नी जी, और एज ले लेते हैं 65। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं प्रिंट माई इन्फो करके। ठीक है, और ये फंक्शन है, और फंक्शन जो है इस क्या करता है, ये प्रिंट कर देता है इनको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे अब हम स्ट्रिंग लिटरल का इस्तेमाल करते हैं माई नेम इज। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सनी को, तो अब मैं दिस का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। दिस इस ऑब्जेक्ट के, जिस ऑब्जेक्ट में मैं हूं अभी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है नेम, उसको मुझे दे दो। ये है दिस का कमाल। ठीक है, और आप कह सकते हैं एंड माई एज इज, अगेन मैं दिस का इस्तेमाल करूंगा दिस डॉट एज। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जिसके अंदर मैं खड़ा हूं अभी, इसके एज के, इसके अंदर एक एज नाम की प्रॉपर्टी है, ये मुझे दे दो इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये है दिस, जो कि हमें इस करंट ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और फंक्शंस भी, फंक्शन को भी आप एक्सेस कर सकते हो दिस के थ्रू, का आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम जाके चलाते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे माय ऑब्जेक्ट, अगर मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ डॉट प्रिंट माई इन्फो। इसको अब हम कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, और सेव करके टर्मिनल में आके चलाते हैं नोड कॉल अप्लाई बाइंड डॉट जेएस। तो इसने इसको प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे नाम लिख दिया, यहाँ पे एज लिख दी। तो इससे हमें क्या पता चला दोस्तों कि दिस इस करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा ट्विक करते हैं। यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देते हैं नेम, जो कि मैच कर रही है इस नेम से, और यहाँ पे इसको मिल रही है। तो यहाँ पे लिखते हैं नेम को दे देते हैं, यहाँ पे तो कोई और नाम दे देते हैं, क्लासिक नेम अक्षय दे देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे भी नेम पड़ा है और इधर भी नेम पड़ा है। तो अब ये चीज क्या करेगी, वीडियो को पॉज कीजिएगा और सोचिएगा यहाँ पे क्या प्रिंट होएगा जब मैं इसको रन करूंगा। तो चलिए इसको चलाते हैं। आप कंट्रोल एस करके सेव किया, चलाया, इसने अभी भी सनी प्रिंट किया 865। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज है, ना कि इस फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं उनको। ठीक है, अगर इसको एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे, नेम फ्रॉम पैरामीटर इज, अब यहां पे इसको प्रिंट करना है तो सिर्फ आप नेम लिखेंगे, दिस नहीं लिखेंगे। ठीक है, और जब मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पे आएगा, तो नेम फ्रॉम पैरामीटर इज अक्षय। तो दिस क्या हेल्प कर रहा है हमें डिफरेंशिएट करने में, कि इधर के लोकल जो वेरिएबल्स हैं उनको, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रहा है। अगर यहाँ पे है तो दिस से एक्सेस होगा, इधर कोई डिफाइंड है, यहाँ पे यहाँ पे कोई वेरिएबल डिफाइंड है, वो आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक डिफरेंशिएशन बन जाती है कि कहाँ से लेके आना है, लोकली मिलेगा या इस ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेगा। आई होप आपको इससे दिस क्लियर होगा। दिस क्लियर है तो दोस्तों आगे चलते हैं और कॉल मेथड पे आते हैं।
दोस्तों कॉल मेथड एक, जैसे कि नाम ही बता रहा है, एक मेथड को इन्वोक करने में, कॉल करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन फर्क ये है कि इसके थ्रू आप दिस को चेंज कर सकते हैं कि इस फंक्शन का दिस ये है, तो ये पावर आपको मिल जाती है। तो इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, दो प्लस दो तो लेता है, प्लस दो से ज्यादा भी ले सकता है। ये पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो है दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा उस फंक्शन के जितने भी पैरामीटर्स होंगे उनको आप दे सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू बेहतर समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक आर्ग्यूमेंट वाले एग्जांपल पे चलते हैं। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। कॉन्स्ट माई ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे अभी 1 बनाया ना, माई ऑब्जेक्ट 2 बना देता हूँ। माई ऑब्जेक्ट 2 इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, और नेम दे देते हैं यहाँ पे सलमान, और वही चीज लिखते हैं, एज दे देते हैं हम, एज में दे देते हैं 56, ठीक है। और ऐसे ही मैं ऑब्जेक्ट 3 बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ, नेम दे देता हूँ मैं आमिर, एज भी 57, ठीक है। तो अब ये हमने माई ऑब्जेक्ट 2 और माई ऑब्जेक्ट 3 बना दिए। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट, ये इसको फंक्शन स्टार्ट करते हैं, फंक्शन ग्रीट, ग्रीट करके एक फंक्शन बना देते हैं। और ये ग्रीट कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, कोई पैरामीटर नहीं है इसके अंदर, और ये क्या करता है, कंसोल कंसोल डॉट लॉग कर देता है इसके अंदर। अब हम लिख देते हैं हेलो, ये ग्रीट कर रहा है लोगों को, माय नेम इज दिस डॉट नेम एंड माय एज इज, दिस डॉट, ठीक है। तो अब हम जब इस ग्रीट को कॉल करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये जो ग्रीट है दोस्तों, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है ना। और यहाँ पे जैसे ये प्रिंट माई इन्फो है, ये इस ऑब्जेक्ट का पार्ट है जिसके अंदर नेम और एज एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये जो ग्रीट है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, तो दिस डॉट नेम भी कोई चीज नहीं है, दिस डॉट एज भी कोई चीज नहीं है। तो अगर मैं इसको एज सच कॉल करता हूँ ग्रीट को, बगैर इसको दिस दिए, तो क्या होगा, इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, यहाँ पे कॉल करता हूँ, क्रैश हो जाएगा। क्यों क्रैश हो जाएगा, वो कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम। मैं नाम पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दिस अनडिफाइंड, दिस है ही नहीं कोई चीज, तो मुझे नाम मिल ही नहीं रहा, तो कोड वहां पे क्रैश हो गया। तो इसका मतलब इसको दिस चाहिए। अब यहां पे आता है दोस्तों जादू ग्रीड उसका कॉल का, ठीक है। तो अब वो कैसे होगा, उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पे जाके कहेंगे ग्रीट को डायरेक्ट कॉल करने की जगह ग्रीट डॉट कॉल, ठीक है। और यहां पे हम देंगे कॉल को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट उसको चाहिए, अगर हम पीछे जाएं, कॉल को चाहिए दिस। तो अब मैं किसको दिस बनाऊं, मैं माई ऑब्जेक्ट 2 को दिस बना देता हूं यहाँ, ठीक है। माई ऑब्जेक्ट 2 को मैंने दिस बना दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, ग्रीट फंक्शन को कॉल करो और इसके अंदर दिस को, माई ऑब्जेक्ट 2 को दिस बना दो। तो अब माई ऑब्जेक्ट 2, अगर दिस को ये मान के चलो, दिस जो है अब माई ऑब्जेक्ट 2 है, तो माई ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम क्या है, सलमान। माई ऑब्जेक्ट 2 डॉट एज क्या है, 56, तो 56 प्रिंट हो जाए। क्या हुआ, हेलो माई नेम इज सलमान, माई एज 56। अब मैं इसी को ही दोबारा कॉल कर सकता हूं, ग्रीट को कॉल करो, लेकिन इस बार माई ऑब्जेक्ट 3 को दिस बना दो, ठीक है। तो क्या हुआ, माई नेम इज आमिर, माई एज इज 57, 57, ठीक है। तो अब ये, इससे हमें इसकी पावर समझ आ रही है कि ये एक फंक्शन कई सारे दिस पे, अलग अलग दिस पे काम कर सकता है। तो ये एक फ्लेक्सिबल फंक्शन हो गया, इसके अंदर कुछ भी दिस दे दो आप, वो उसको लेके उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, एक और इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स का और 3 आर्ग्यूमेंट्स का। क्या मतलब, लेट्स से अब आपने एक और फंक्शन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रीड 2, और इसके अंदर हम दोस्तों सिटी नेम ले लेते हैं,
और यहाँ पे लिखते हैं पूरी चीजें सेम है, एंड माई एज इज दिस एंड माई सिटी इज सिटी सिटी। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर मैंने पैरामीटर डाल दिया और वो पैरामीटर मुझे अब एज एन आर्ग्यूमेंट देना हो, तो वो इसके अंदर कैसे करेंगे? यहाँ पे तो अभी तक हमें एक ही आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, वो कैसे करेंगे? ग्रीट टू को कॉल करो और इसके अंदर माई ऑब्जेक्ट टू को पहला आर्ग्यूमेंट दे दो और सिटी नेम की जगह पे लिख दो मुंबई। ठीक है, तो उसको यहां से पास कर दो, कंट्रोल एस करके सेव करा, तो यहाँ पे आ गया एंड माई सिटी इज मुंबई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक और हो सकता था, स्टेट नेम। ठीक है, और यहाँ पे हम स्टेट नेम दे सकते हैं, यहाँ पे हमने एंड स्टेट इज और यहाँ पे अब हम डॉलर स्टेट स्टेट। ठीक है, तो मैंने दो यहाँ पे पैरामीटर ले लिया, अब यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा उसको, तो यहाँ पे बस हमें कॉमा सेपरेट करके कितने ही मर्जी आप दे सकते हो, महाराष्ट्र, आई होप मेरी स्पेलिंग सही है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, और यहाँ पे सेव करके इसको चलाते हैं, तो यहाँ पे हो गया माई सिटी इज मुंबई, स्टेट इज महाराष्ट्र। तो ये यहाँ पे स्टेट जो है दोस्तों प्रिंट हो गया। तो हमने क्या सीखा? पहली जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देना है हमने, वो है दिस, किसको दिस बनाना है। उसके बाद उस फंक्शन के अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको आप यहां से दे सकते हो कॉमा सेपरेट करके, 10 है तो 10 दे सकते हो, 20 है तो 20 दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों कॉल, इससे हमने समझा कॉल। अब हम समझेंगे दोस्तों अप्लाई को, अप्लाई क्या होता है। लेकिन अप्लाई से पहले दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी मदद कीजिए कि हम इस चैनल को बहुत बड़ा चैनल बना सकें, ताकि मैं, मेरा जो मकसद है कि मैं बहुत सारे बच्चों तक अपने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को फ्री में शेयर कर सकूं, उसमें मैं कामयाब हो सकूं, और उसके उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो प्लीज शेयर कीजिएगा। चलिए अप्लाई को समझते हैं। तो जो अप्लाई है ना, वो बहुत ही सिमिलर है कॉल के। ठीक है, बहुत ही सिमिलर है, मतलब 95% सिमिलर है। ठीक है, तो ये भी एक इन्वोक करता है फंक्शन को, और दिस को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला जो है दिस ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो है ना, जो उस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स है उसको एज एन एरे लेता है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू इसी को ही समझते हैं। ग्रीड टू को ही कॉल करते हैं यहाँ पे, सॉरी, अब हम इसको कॉल की जगह अप्लाई करते हैं, ग्रीड टू डॉट अप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं माई ऑब्जेक्ट थ्री पे इसको चलाना, सेम है, पहला आर्ग्यूमेंट जो इधर देते कॉल में वो सेम। लेकिन अब दोस्तों आपको देना है यहाँ पे एरे। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ, यहाँ पे हमारा सिटी है, कोई नॉर्थ इंडिया लेते हैं, अम्बाला, और स्टेट है हमारा हरियाणा। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको कॉल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वही रिजल्ट आया, मतलब प्रिंट तो कुछ और हुआ क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग थे, लेकिन माय नेम इज आमिर, बिकॉज मैंने माई ऑब्जेक्ट थ्री दिया, एज इज 57 जो कि यहाँ से आया 57, और फिर माई सिटी इज अम्बाला एंड स्टेट इज हरियाणा। तो दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे मैं कॉमा सेपरेटेड देता जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं दूसरे आर्ग्यूमेंट को एज एन एरे, इन दोनों को मैंने एक एरे में डाल के दे दिया। तो अगर तीसरा एक आर्ग्यूमेंट होता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एरे में तीसरा डाल देता, चौथा डाल देता, और वो एरे का पार्ट होता। ठीक है, दोनों में बस यही फर्क है, एक के अंदर आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो कॉमा सेपरेट करके जा रहे हैं अलग अलग, और यहाँ पे इकट्ठे एक एरे में जा रहे हैं। ये दोनों में फर्क है, और कोई फर्क नहीं। ठीक है, अच्छा अब लास्ट पे आते हैं दोस्तों, बाइंड मेथड पे। ये थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, बाइंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ना, बाइंड कर दिया दोनों को। ठीक है, तो जोड़ना, बाइंड क्या करता है दोस्तों? एक दिस को और फंक्शन को बाइंड करके, इकट्ठा करके एक नया फंक्शन बना देता है। ठीक है, अभी तक जो हम कर रहे थे वो हम उसी फंक्शन को ही अलग अलग दिस के साथ कॉल कर रहे थे।
अब आप क्या करेंगे, उन दोनों को इकट्ठा करके एक नया फंक्शन बना देंगे, जो कि एक नई एंटिटी, एक नई चीज बन गई है, जिसके अंदर दिस फिक्स्ड है। वो कैसे होता है उसको अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। सो बाइंड जो है वो एक आर्गुमेंट लेता है, वो दिस, बस, और कुछ नहीं लेता। ठीक है, और आउटपुट हमें एक नया फंक्शन देता है। वो कैसे होता है उसको भी करके देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू। तो यहाँ पे आते हैं दोस्तों, यही प्रिंट ग्रीड टू को ले लेते हैं। अब हम कहते हैं ग्रीड टू को बाइंड कर दो, जोड़ दो माय ऑब्जेक्ट टू के साथ, इनको इकट्ठे कर दो दोनों को। और जो रिजल्ट आया, जो कि एक नया फंक्शन है, ग्रीड टू विद माय ऑब्जेक्ट टू, दोनों को इकट्ठे करके जो रिजल्ट आया, जो कि एक नया फंक्शन है, उसको ग्रीड टू विद माय ऑब्जेक्ट टू के अंदर असाइन कर दो। ठीक है, अब मैं इसको दोनों को कॉल कर सकता हूं। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए, ग्रीड टू और माई ऑब्जेक्ट टू इकट्ठे होके इसमें आ गए, तो यानी कि माई ऑब्जेक्ट टू और ग्रीड टू जो फंक्शन है, इनसे एक नई ग्रीड टू का, ये रहा, एक नई एंटिटी बनी है, जो कि है ग्रीड टू विद माई ऑब्जेक्ट। अब मैं इसके अंदर, अभी नया फंक्शन हो गया, ठीक है, अब इसके अंदर मैं कोई भी सिटी दे सकता हूं, लखनऊ दे देता हूं मैं। ठीक है, और स्टेट है हमारा यूपी। ठीक है, तो अब मैंने इसको ग्रीड टू विद माय ऑब्जेक्ट फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर दिया। अब इसके अंदर दिस जो है माय ऑब्जेक्ट टू पहले से ही जुड़ गया। तो अब इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करके चलाता हूं, तो इसमें आ गया, हेलो माय नेम इज सलमान, माय 56, माय सिटी इज लखनऊ, स्टेट इज यूपी। ठीक है, वो कैसे हुआ भाई, हमने माय ऑब्जेक्ट टू को बाइंड कर दिया ग्रिड टू के साथ, तो यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट टू की जो सारी चीजें थी, सलमान और 56, वो बाइंड हो गई उसके साथ। तो दिस की वैल्यू पक्की हो गई उसके अंदर, दिस की जो वैल्यू है वो क्या होगी, माई ऑब्जेक्ट टू पक्की हो गई। और अब जब मैंने उस फंक्शन को कॉल करा और ये वाले नए आर्ग्यूमेंट्स दिए, तो वो एज अ फंक्शन अब ये कॉल हो गया। अब मैं इसको कितनी बार मर्जी कॉल कर सकता हूँ। अब मैं इसको एक बार और भी कॉल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे ये हो गया जी, जयपुर दे देते हैं सिटी, और राजस्थान दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको कॉल कर दिया, तो मैं उसी फंक्शन को ही बार बार कॉल कर रहा हूँ। इसके अंदर अब मुझे दिस दोबारा दोबारा देने की जरूरत नहीं है। अप्लाई और बाइंड में मुझे बार बार दिस देने की जरूरत पड़ रही थी। यहाँ पे वो खत्म हो गया, एक नई चीज बन गई है, जो कि पक्की दिस के साथ जुड़ गई है, जो हमने ऑब्जेक्ट दिया उसके साथ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।